हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी हर साल जरूर पूछता है। मनी सप्लाई के ऊपर ऑलरेडी वो क्वेश्चन पूछ चुका है, तो अब हमें मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट में थोड़ा गहरा उतरना पड़ेगा। मनी सप्लाई जब हम पढ़ते हैं तो एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, दैट्स कॉल्ड हाई पावर्ड मनी। अब हमें ये समझना है हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या है, उससे एसोसिएटेड कौन कौन से टर्म्स हैं और उसका एग्जैक्टली कैलकुलेटिंग फॉर्मूला क्या है। प्रीलिम्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए हाई पावर्ड मनी को मॉनेटरी बेस भी बोला जाता है। वहाँ पे अगर आपसे मॉनेटरी बेस करके क्वेश्चन बना दिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। इकोनॉमी में कितना ओवरऑल मनी सप्लाई है, दैट इज डिटरमाइंड बाय दिस हाई पावर्ड मनी। ठीक है, इसको मॉनेटरी बेस बोलते हैं। इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई है वो भी हाई पावर्ड मनी के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है। हाई पावर्ड मनी का फॉर्मूला देखा जाए, H इज इक्वल टू C प्लस RR प्लस ER। जो यहाँ C है दैट मीन्स करेंसी विद पब्लिक, यानी आप और हम जैसे लोगों के पास करेंसी कितनी है। वो करेंसी रुपी नोट में भी हो सकती है, वो करेंसी कॉइन्स की फॉर्म में भी हो सकती है। वो दोनों ऐड करना पड़ेगा C निकालने के लिए। सेकंड कंपोनेंट इज RR। RR का मतलब है रिक्वायर्ड रिजर्व्स। देखिए, जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, PSBs होती हैं, उनमें जितना डिपॉजिट्स आता है वो सारा का सारा लोन में आगे नहीं एडवांस करती। उनको एक हिस्सा, एक परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट्स सेव करके रखना होता है रिजर्व्स की फॉर्म में। मान लीजिए कि अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो वो पूरा का पूरा आपका डिपॉजिट खत्म ना हो जाए। बैंक्स की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए बैंक्स ये रिजर्व मेंटेन करते हैं आरबीआई के पास। जो वो रिजर्व मैंडेटेड होता है उसको बोलते हैं आरआर रिक्वायर्ड रिजर्व। अब जो बचा हुआ पैसा है, उस बचे हुए पैसे को भी ये बैंक्स पूरा लोन में एडवांस नहीं करते। अगेन ये एक सेफ्टी फीचर है, उसमें भी एक बफर मेंटेन करते हैं और उस चीज को बोला जाता है एक्सेस रिजर्व्स। रिजर्व्स के अलावा जो रिजर्व्स होते हैं उनको बोला जाता है एक्सेस रिजर्व। अब इस रिक्वायर्ड रिजर्व और एक्सेस रिजर्व को जब ऐड करते हैं करेंसी विद पब्लिक में, ये तीनों कंपोनेंट्स मिलकर बनाते हैं हाई पावर्ड मनी। अच्छा, प्रीलिम्स में आपसे ये चीज भी पूछी जा सकती है, हाई पावर्ड मनी को लायबिलिटी ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी भी बोला जाता है। इंडिया में मॉनेटरी अथॉरिटी क्या है? आरबीआई। तो जितना हाई पावर्ड मनी होगा इकोनॉमी में, उतनी ही लायबिलिटी होगी आरबीआई की। अब जब आपको याद हो, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, 500 के नोट्स को लीगल टेंडर से बाहर कर दिया गया था। 500 के नोट अब वैलिड नहीं थे, तो अब 500 के नोट हट गए हैं, तो लायबिलिटी भी आरबीआई की उस मोमेंट पे कम हो गई थी। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, डिमोनेटाइजेशन की वजह से इंडिया की मॉनेटरी अथॉरिटी की लायबिलिटी कम हुई या ज्यादा हुई? तो वहां पे आंसर होगा कम हुई। ऑलराइट, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से हाई पावर्ड मनी से रिलेटेड। आपको कोई भी डाउट है इस कॉन्सेप्ट में, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वी विल ट्राई एंड हेल्प आउट। चलिए, आई होप यू स्टडी वेल। थैंक्स अ लॉट।